गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर पॉपुलेशंस पे डिस्कस कर रहे थे। जनसंख्या पे हमने अभी तक शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस, जनसंख्या वितरण कि जनसंख्या विश्व में कौन कौन से देशों में कहाँ और कितनी रह रही है, वहाँ जो जनसंख्या रहती है उसके पीछे कारण क्या है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है और कहीं कम है तो उसके पीछे मुख्य रूप से कौन कौन से कारण, उसको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने जनसंख्या वृद्धि पढ़ी। पहले जनसंख्या वितरण, फिर जनसंख्या वृद्धि, यानी पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद फिर हमने ये देखा कि जनसंख्या जो घनत्व है, घनत्व भी हमने साथ में ये पढ़ा कि पॉपुलेशन डेंसिटी, वो पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, सघन जनसंख्या रह रही, वहाँ डेंसिटी भी अधिक रहेगी। डेंसिटी में नंबर 1 जो कंट्री आता है वो बांग्लादेश है, और डेंसिटी वाइज अगर सबसे कम अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड। तो ये पॉपुलेशंस के अंदर किसी एरिया में बहुत अधिक जनसंख्या रह रही है और कहीं बहुत कम रहती है, इनके विभिन्न कारणों को भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? पर्टिकुलर किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान, यानी प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर टाइम के बीच में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, जो जनसंख्या वृद्धि होती है या जनसंख्या बढ़ती है या कम हो, उसको हमने जनसंख्या वृद्धि नाम दिया। जनसंख्या वृद्धि दोनों तरह की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। फिर उसके साथ हमने ये पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, उन पे हमने बात की। अब आज हम लोग ये बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, इस वृद्धि से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है। जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारणों में हमने ये पढ़ा था। सबसे पहली चीज ये अनुकूल जलवायु का होना। अनुकूल जलवायु के साथ में वहाँ की जो जनसंख्या है उसको पर्याप्त संसाधन मिल जाना, जलापूर्ति हो जाना, साथ ही अशिक्षा यानी शिक्षित नहीं होने के कारण भी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, विवाह का जल्दी कम उम्र में हो जाना, ये विभिन्न कारणों को हमने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि से होने वाली मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है। जो दिन प्रतिदिन जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जो जनसंख्या लार्ज लेवल पे बढ़ रही है, इस लार्ज लेवल पे बढ़ने वाली जनसंख्या के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन समस्याओं में मुख्य समस्याओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। पहली समस्या है अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि। हमने जनसंख्या के विकास को देखा कि जनसंख्या का जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट में हमने ये स्थिति देखी कि प्रारंभिक समय में यानी प्रागैतिहासिक काल की जब हम बात करें, कुछ हजारों की संख्या में पूरे विश्व में जनसंख्या रह रही थी। उसके बाद में जैसे ही हम कहें ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक वर्ष 700 ईसा पूर्व से लेके प्रारंभ माना जाता है। उस समय भी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, यानी वहां भयावह वृद्धि नहीं हो रही, वहां जनसंख्या बढ़ने लगी। अब स्थितियां क्या आई कि जैसे जैसे मानव ने रहना शुरू किया निश्चित स्थान पे, उसको पर्याप्त मात्रा में जल मिलने लगा, इसके साथ ही एग्रीकल्चर डेवलप हो गई, पशुओं को उसने पालना शुरू किया, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। अब इस स्थिति में उसको वो टेंशन फ्री हो गया कि अब मुझे खाने के लिए नहीं दौड़ना है। उस स्थिति में वहां डेवलपमेंट के साथ साथ पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ में हमने जनसंख्या वृद्धि में देखा 1650, 1750, 1850, 1950 और 2020 तक, यानी 7.8 मिलियन तक ये पॉपुलेशन बढ़ गई है और ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यानी ये जो अत्यंत तीव्र तेज गति से जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसको नाम दिया गया है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। आज अगर हम कहें ये जो जनसंख्या इस तरह विस्फोट की तरह बढ़ती जा रही है, तो इस जनसंख्या के बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इन समस्याओं को हम कहें कि ये जो तीव्र गति से बढ़ रही है, तो इसके साथ ही भोजन की समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, ये सारी समस्याएं अगर ये पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती रही तो आने वाले समय में और विकराल समस्याओं का रूप धारण कर लेगी। तो पहला जो कारण हमने देखा तीव्र गति से भयावह विस्फोट। फिर उसके बाद में जो दूसरा जनसंख्या के कारण जो समस्या आ रही है वो क्या है, प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जो संसाधन है उनकी संख्या कितनी है, सीमित है। तो सीमित संसाधन होने के कारण ये एक समस्या हमारे सामने ये है
कि जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो ये संसाधन क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, अगर इन लिमिटेड रिसोर्सेज में पॉपुलेशन इसी तरीके से लार्ज लेवल पे बढ़ती रही तो आने वाली जो पॉपुलेशन है वो इन संसाधनों का पर्याप्त रूप से उपयोग भी नहीं कर पाएगी, न जान पाएगी कि ऐसा कुछ हुआ करता था। यानी आज अगर हम कहें कि इसको इस तरह से समझें, जैसे एक ये कोई खान है, यहां जो कोयला है, अब इस एरिया में, इस क्षेत्र में अगर सिर्फ 10 मेंबर रह रहे हैं तो 10 मेंबर रह रहे हैं तो हमेशा थोड़ा सा एक इसका 1% यूज हो रहा है। अब ये 10 से बढ़ के 100 हो गए तो यहाँ ये 10% यूज होने लग गया। फिर धीरे 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 अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो यहाँ जो इसका इस्तेमाल है संसाधन का वो भी बढ़ रहा है, साथ ही जनसंख्या बढ़ रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो एरिया है वो पूरा का पूरा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, पूरी खान खत्म हो जाएगी। सेम ऐसे कैसे अगर हम बात करें पेट्रोलियम की या किसी भी संसाधन की अगर हम बात करें तो ये संसाधन हमारे पास सीमित है। इन सीमित संसाधनों का अगर इस तरह से अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन किया गया तो ये नष्ट हो जाएंगे। संसाधनों में हमने मुख्य रूप से 2 तरह के पढ़े थे, एक सीमित संसाधन और दूसरे असीमित संसाधन। असीमित संसाधन में वे सब आते हैं जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जिसको पुनः बनाया जा सकता है, जिसमें हमने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इन सब एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन पेट्रोलियम, कोयला वन टाइम यूज है, एक बार अपन ने इस्तेमाल किया फिर ये समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर जनसंख्या बढ़ती जाती है तो सीमित संसाधनों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और अगर हम कहें पेट्रोलियम या डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका यूज बढ़ गया है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फिर इसके बाद में जो इस जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं में अगली जो समस्या आती है वो है वितरण सकेंद्रित। वितरण सकेंद्रित से अभिप्राय ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो प्रॉपर नहीं है। वितरण सकेंद्रित यानी कोई भी संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में तो बहुत अधिक देखने को मिलता है और कहीं पे वो बहुत कम है, विरल मात्रा में है। यहां अगर हम कहें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर जैसे पेट्रोलियम वगैरह जितने हैं वो सारे खाड़ी क्षेत्रों में हैं, इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में ये चीज नहीं देखने को मिल रही है। जहां कोयला और लोहा इन दोनों की प्रधानता है वहां पे जनसंख्या अधिक है। यानी हम इसको इस तरह से कनेक्टेड कर सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनका डिवाइडेशंस प्रॉपर रूप से नहीं हुआ, अर्थ में किसी एरिया में बहुत ज्यादा संसाधन है और कुछ ऐसे एरिया जहां कुछ भी नहीं है। तो यहां जनसंख्या कहां केंद्रित होगी, संसाधन वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का केंद्रण देखने को मिलेगा। संसाधन वाले क्षेत्र क्या होंगे, जनसंख्या केंद्रित, जनसंख्या केंद्रित। तो हम यहां ये कह सकते हैं जो वितरण सकेंद्रित है, बिखरा हुआ है, इसलिए जनसंख्या भी हम जब हमने पढ़ा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, जो एशिया वाला एरिया है, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, वहां बहुत अधिक जनसंख्या है और वहीं अगर हम पश्चिमी भाग में चले जाएं जनसंख्या बहुत विरल है। तो ये जनसंख्या का वितरण भी इसी तरह से बिखरा हुआ है जिस तरह से संसाधनों का केंद्रण है। संसाधनों के केंद्रण के बाद फिर जो नेक्स्ट अगला बिंदु हम देख रहे हैं, जो बात करें समस्या के रूप में, वो ये आता है कि बिना बसे हुए भूभाग में निराशा। बिना बसे हुए भूभाग में निराशा। यहां ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट से अभिप्राय यह है कि वे एरिया, अर्थ के वे एरिया जहां पे पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं रहती है या बहुत कम रहती है, आज भी अगर हम कहें वहां पॉपुलेशन बढ़ने की पॉजिटिविटी नहीं है, चांसेस नहीं है। क्यों चांसेस नहीं है कि अगर हम कहें ध्रुवीय क्षेत्रों में या अंटार्कटिका महाद्वीप, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा महाद्वीप है, लेकिन वहां पॉपुलेशन नहीं रह रही है, पॉपुलेशन को वहां शिफ्ट भी करें तो वहां शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। लोगों के लिए रहने के लिए वहां प्रॉपर क्लाइमेट हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कहें पूरा का पूरा ठंडा क्षेत्र है और वहां हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है और वहां हमारे पास भोज्य पदार्थों की उपलब्धता हो, तब तो हम क्या कर सकते हैं, वहां ये फैसिलिटी देके रख सकते हैं। लेकिन
अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम उन क्षेत्रों में वहां शिफ्ट कर दें। दूसरा, अगर हम कहें कि जो बिना बसे वाले क्षेत्र, मरुस्थल एरिया, डेजर्ट एरिया में इतना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अधिक रहता है कि वहाँ पॉपुलेशन नहीं रह पाती। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, हम लोग पूरे जो एरिया है उस एरिया को एसी कवर्ड कर दें, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि जनसंख्या रह पाए। लेकिन अभी तक हमारे सामने इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी या इस तरह का इजाद नहीं हुआ, इसीलिए इन क्षेत्रों में हमें निराशाजनक ये चीज़ मिल रही है कि हम जनसंख्या को वहाँ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी स्थितियों में वहाँ जनसंख्या का जो संकेंद्रण है उसका प्रभाव पड़ता है। फिर प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध, अगली जो समस्या है प्राकृतिक एवं मानवीय प्रतिबंध। नेचुरल और ह्यूमन जो कहें उसका भी एक कंडीशंस ये बनती है, जनसंख्या के कारण समस्या ये बन रही है कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके पीछे एक कारण नेचुरल रीजन भी है। नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल रीजन ये है कि अगर हम देखें विश्व में जितने भी क्षेत्र हैं या जहां पर भी हम देखें, तो ये जो अक्षांशीय स्थिति है, ये अक्षांशीय स्थिति किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करती है। यहाँ भूमध्य रेखा के पास वाले जो क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ की अगर हम बात करें, तो इस एरिया में जो भी कंट्री है वहाँ पॉपुलेशन लार्ज लेवल पे बढ़ रही है। और बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? इस क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है। यानी इस क्लाइमेट में जो बच्चे होंगे या इस क्लाइमेट में जो पॉपुलेशन रहती है बहुत जल्दी मैच्योर होती है, और साथ ही ये लोग कहें तो क्रियाशील अधिक रहते हैं। फिर इसके बाद में मानवीय प्रतिबंध, मानव की भी अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ ना कुछ, या कहें कि वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो धर्म है, उसमें भी इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया कि भाई जनसंख्या बढ़ाई जाए। साथ ही इनके जो विभिन्न कारण हैं, इन कारणों पे अगर हम देखें तो हमारी संस्कृति में जो तत्व दिए गए या जो बात कही गई है, प्राचीन समय में उसकी वैधता थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें, जहाँ लार्ज लेवल पे इतने करोड़ों में, बिलियन में पहुंच चुकी है पॉपुलेशन, उस स्थिति में भी अगर हम उन्हीं प्राचीन सिद्धांतों को लेके चलेंगे तो संभव नहीं है। तो वहाँ अगर हम कहें ये जो समस्याएं हो रही है उसका समाधान मानव को स्वयं को ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा और जो समस्याएं आती है, संसाधनों की कमी होना, जिस वजह से क्या हो रहा है, खेतों के जो क्षेत्र वो कम होते जा रहे हैं, आवास बढ़ते जा रहे हैं, आवास बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। ये बहुत सारी समस्याएं जो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ इनके साथ इंक्लूड होते हुए बढ़ रही है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, जनसंख्या समस्या का समाधान, कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। इस अगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो समाधान को हम इस प्रकार कर सकते हैं। समाधान, सॉल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट चीज ये कहती है कि जो भौगोलिक संसाधन है उनका हम क्या करें? अनुकूलतम उपयोग। भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें, जितनी जरूरत है उतना ही हम इस्तेमाल करें। अब यहाँ ये उपयोग की बात आती है तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे जो पॉपुलेशन है अगर वो ध्यान देगी तभी ये संभव हो पाएगा। हमारे पास कोयला है, पेट्रोलियम है, जितने भी जो संसाधन है उसका हम क्या करें? प्रॉपर यूटिलाइजेशन। जैसे अगर हम कहें कि हमें किसी निकटवर्ती क्षेत्र में कहीं जाना है और पॉसिबल है कि हम लोग पैदल जा सके, तो हम लोग वहाँ गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करें, तो क्या होगा कि जो पेट्रोल होगी उसकी सेविंग शुरू होगी, उसकी बचत शुरू होगी। अगर हम कहें कि एक शहर में लगभग 10 से 15 लाख की पॉपुलेशन है, 15 लाख पॉपुलेशन अगर एक दिन में सिर्फ 1 लीटर पेट्रोलियम बचा लेती है, थोड़ा पैदल चल के या साइकिल का प्रयोग करके, तो लगभग 15 लाख लीटर पेट्रोल हम पर डे बचा पाएंगे। इसी तरह से जो भी संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका हम क्या करें? अनुकूलतम उपयोग। यहाँ दो तरीके से होता है, एक तो उपयोग को रोकना और एक क्या हो रहा है? सही यूटिलाइजेशन। हम ये नहीं कहते कि हम उसका उपयोग रोक दें, क्योंकि उपयोग रोक देंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी रुक जाएगी, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। हमें उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन उपयुक्त तरीके से करना है ताकि आने वाली पीढ़ी के पास वो संसाधन बच सके। दूसरा जो समाधान के रूप में बात आती है वो ये आती है कि हम जनसंख्या, औद्योगिकरण, परिवहन
और संचार के साधनों को क्या करें, नियंत्रित करें। औद्योगिकरण, परिवहन, संचार और तकनीकी पर नियंत्रण। यानी ये डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अति इसका भी नुकसानदेह है। यानी बहुत अधिक मात्रा में अगर ये चीज होगी तो भी ये हमारे लिए हार्मफुल रहेगी। ऐसी स्थितियों में हम क्या करें, इसको नियंत्रित करें, ताकि क्या हो कि ये जनसंख्या जो बढ़ रही है इसको रोकने में ये सहयोगी रहेगी। औद्योगिकरण अगर बहुत अधिक तीव्र गति से होता रहेगा तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि यूरोप में जनसंख्या वृद्धि कब हुई है, औद्योगिक क्रांति के बाद। फिर हमने कहा कि अमेरिका में प्रारंभिक दशक में जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वहां औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने लगी। फिर इसी तरह से हम कहें कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ती है तो भी क्या होगी, पॉपुलेशन, उस एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ डेफिनेट बढ़ेगी। फिर कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग रहेगा तो क्या रहेगा, मान लिया किसी क्षेत्र में महामारी या बीमारी फैली, उससे पहले हमने आगे कम्युनिकेट कर दिया कि इस तरह की बीमारी यहाँ आ रही है, ऐसा है, और हमने यहाँ ये एक्सपेरिमेंट किया और ये इलाज सफल रहा, तो आने वाले उस आगे वाले देश में उसका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें कोरोना से पर्टिकुलर विश्व में विभिन्न देशों में जो डेथ रेशियो रही है, उन डेथ रेशियो में जहां स्टार्टिंग में ये बीमारी रही वहां डेथ रेशियो अधिक रही, लेकिन जिन क्षेत्रों में बीमारी बाद में आई है वहां डेथ रेशियो कम रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू बाकी जनता अवेयर होगी और उस महामारी को हमने क्या किया, नियंत्रण में रख लिया। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें समाधान में, अगला समाधान ये कहता है कि शिक्षा और वैज्ञानिकता का प्रसार और जागरूकता की जाए। नेक्स्ट समाधान क्या है, जनसंख्या को हम कैसे कंट्रोल करें, शिक्षा, एजुकेशन और वैज्ञानिकता का प्रसार किया जाए, वैज्ञानिकता का प्रसार। यानी जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेटेड किया जाए, उनको सिखाया जाए, उनको समझाया जाए कि अगर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती रही तो इसकी खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। और दूसरा जो हमारी साइंस है, टेक्नोलॉजी, उसका हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो जनसंख्या को कंट्रोल करने में हमारी मददगार हो सके। जहां अगर हमें लगे कि पॉपुलेशन, जनसंख्या को अगर हम समझा रहे हैं कि नहीं साहब पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए, और फिर भी अगर जनता कंट्रोल में नहीं रहती, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कंट्रोल करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट बिंदु बनता है वो ये बनता है कृषि का नवीनीकरण। यानी जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा, कृषि का नवीनीकरण। ये नवीनीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है और खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थितियों में हम क्या करें, वहां पे उनके खाद्यान्न क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए काम करें। और भारत में जो हरित क्रांति की गई वो एक इसी का